नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पीएम किसान धारक हैं और आपको 23वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, यानी कि जो आपको 2000 रुपये 23वीं किस्त का नहीं मिला है और आपका सब रिकॉर्ड सही है, यानी कि लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी सारा कुछ आपका कंप्लीट है और फिर भी आपको 2023वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सिंपली आपको एक काम करना पड़ेगा और तुरंत आपके बैंक खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। तो कौन सा काम है और आप कैसे कर सकते हो, फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे जो आप 2000 रुपये पा सकते हो अगर आपका सब रिकॉर्ड सही है और फिर भी आपका पैसा नहीं आया 23वीं किस्त का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और आपको लिखना पड़ेगा पीएम किसान, और पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है, पीएम किसान सम्मान निधि की। अब जैसे इस वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे तो कुछ सेकंड यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। वेबसाइट है जो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, कुछ सेकंड यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। अब देखिए तो कुछ इस तरह से वेबसाइट है जो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे फिर देखिए कुछ इस तरह से आपको पॉपअप को है जो देखने को मिल जाएगा। इस पॉपअप में साफ साफ लिखा है, इस पॉपअप में साफ-साफ लिखा है, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर देखिए कितने किसान को पैसा जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए 9.44 करोड़ से अधिक ज़्यादा लाभार्थियों किसान को पैसा जो जारी कर दिया गया है और किसानों के बैंक खातों में पैसा जो ट्रांसफ़र हो गया है 20 जून को। आपको भी पता होगा कि 20 जून 3:45 पर पैसा जो जारी हुआ था और आपका पैसा नहीं आया है 23वीं किस्त का। तो क्यों पैसा नहीं आया है और आपका सब रिकॉर्ड सही है, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और आपका पेमेंट प्रोसेस भी यस आ रहा है और फिर भी आपका पैसा 23वीं किस्त का नहीं आया है। तो क्या दिक्कत है और आप कैसे पैसा को पा सकते हो? तो आज तो सबसे पहले तो आपको अपना एक बार स्टेटस चेक कर लेना है। इस पॉपअप को यहाँ से कट कर देना है। अब तो जैसे पॉपअप को कट करोगे फिर देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बार स्टेटस को चेक कर लेना है। नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कैप्चा कोड यहाँ पर देकर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है जो देखने को मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। फिर से बैक रजिस्ट्रेशन पेज वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा जो आपने निकाला है। कैप्चा कोड देकर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और स्टेटस को ओपन कर लेना है। इस तरह से स्टेटस को आपको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्टेटस को ओपन किया है। अगर यहाँ पर लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग और यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस यस आ रहा है और फिर भी आपका पैसा नहीं आया है और इतना प्रोसेस आपका यस है फिर भी आपको पैसा नहीं आया है, तो आपने एक दिक्कत की है तभी आपका पैसा नहीं आया है। तो सबसे पहले आपको स्टेटस के नीचे आ जाना है। स्टेटस के नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फार्मर आईडी का, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री का। यहाँ पर आपका फार्मर आईडी देखने को मिल जाएगा। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा 23वीं किस्त का, यानी कि वो नहीं मिला भी है। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई थी तो अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री रिजेक्ट हो गई होगी तो भी आपको पैसा नहीं मिला होगा। तो इसीलिए आपको अभी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करा लेनी है, अभी तो आपको पैसा मिल सकता है 23वीं किस्त का, क्योंकि बाद में भी सरकार पैसा जारी कर देती है अगर आपका पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं कराई है तो जो अभी 24वीं किस्त जारी होगी उस किस्त का भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई थी और आपने सोची कि करा ली है, लेकिन अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री रिजेक्ट हो गया होगा तभी पैसा नहीं आया है। और अगर आपका यहाँ पर फार्मर आईडी टेक्स्ट में लिखा आ रहा है तो आपका फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट है, तो आपको चेक कर लेना है। अगर फार्मर आईडी का ऑप्शन आपके स्टेटस में आ रहा है तो आपका फार्मर हिस्ट्री कंप्लीट है। और अगर फार्मर आईडी का ऑप्शन आ रहा है तो सोचो आपके फार्मर हिस्ट्री कंप्लीट है, तो आपके कोई बैंक अकाउंट में दिक्कत होगी, बैंक अकाउंट इनएक्टिव होगा या एक्टिव नहीं होगा या और कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपका फार्मर आईडी स्टेटस में लिखा आ रहा है तो सोचो आपकी फार्मर हिस्ट्री कंप्लीट है। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही और अपने किसान भाइयों के पास ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना है जिसका भी 23वीं किस्त का पैसा नहीं आया हो। और अगर और कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा।